अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने खाने को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग डाइट पर हैं अपनी डाइट को एंजॉय कर रहे होंगे और मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मज़े का टॉपिक है आज का और इस पे हम बात करेंगे। बात करेंगे जी फूड क्रेविंग्स पे। और ये वो चीज़ है जो हर इंसान को जो है ना वो ज़रूर होती है कि बाज़ दफ़ा ना हमारा बहुत अलग अलग सी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है, अलग अलग टाइम पे खाने को दिल चाह रहा होता है। अब नहीं भी खानी होती तब भी इंसान जो है ना वो लामोहला दिल की सुनता है और वो खाना शुरू हो जाता है। तो यही फूड क्रेविंग्स जो है ना ये आपके डाइट प्लान को बड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। और आप जब जो है ना इस तरह आपको कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है और बस आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता कि ये चीज़ इस वक्त हमारे लिए अच्छी है नहीं है, सही है या नहीं, तो फिर हम जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। और वो जो होती है ना आपके सारे आपके डाइट प्लान को, जो कैलोरीज आप मेंटेन कर रहे हैं उनको सबको डिस्टर्ब करके रख देती है। तो बात करेंगे जी क्रेविंग्स पे। और दो तरह की फूड क्रेविंग्स होती हैं उन पे बात करूँगी। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये भी हेल्पफुल रहेगी। तो फूड क्रेविंग्स ना दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है फिजिकल और एक होती है इमोशनल। अब फिजिकल में क्या होता है, बाज़ दफ़ा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ना किसी न्यूट्रिएंट की किसी चीज़ की कमी होती है और उस कमी की वजह से ना हमारा कुछ ख़ास चीज़ खाने को दिल चाह रहा होता है एट टाइम्स। वो तो देखें एक फ़िज़िकल इशू है। अब उसको आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा है समटाइम्स एक्सपेक्टिंग ख़वातीन जो होती हैं उनका बड़ी अलग अलग सी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है ना, बर्फ़ खाने को दिल चाह रहा होता है, मट्टी खाने का दिल चाह रहा होता है, कच्चे चावल खाने का दिल कर रहा होता है इनफैक्ट। तो उसके लिए भी अमूमन ये होता है कि जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, खून की कमी होती है, उनका ऐसी चीज़ें खाने को दिल कर रहा होता है। वो चीज़ें तो देखें अब, क्योंकि ये तो इस तरह के ना मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो वो तो आप जब तक अपनी बाकी न्यूट्रिएंट्स को आप फुलफ़िल नहीं करते, उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे, तो तब तक आपका जो है ना ये चीज़ें खाने को दिल चाहता रहेगा। तो अगर इस तरह कोई इशू है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें और उसके बाद अपना डाइट प्लान जो है ना उसको स्टार्ट करें, ताकि कोई अगर आपके अंदर कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है किसी चीज़ का तो वो आप उसको बैलेंस कर सकें। अच्छा, इसके बाद आता है इमोशनल क्रेविंग्स। अब इमोशनल क्रेविंग्स जो है ना ये बड़ी मज़े की हैं। क्या होता है जी, हम ना कभी कभार बहुत खुश होते हैं। अब जब हम खुश होते हैं तो हमारा ना कोई बड़ी मीठी चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है। चॉकलेट्स बहुत लोग खा रहे होते हैं, बहुत बहुत चॉकलेट जो है ना वो तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने चॉकलेट खा ली ना तो बस उसके बाद तो आप मेरी तरफ से पूरा दिन कुछ ना खाएं, क्योंकि वो आपको जो है ना जितनी हैवी वो चीज़ है उतनी हैवी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फिर मीठे में, खैर मीठा तो सारा ही, क्योंकि जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हमें शुगर भी छोड़नी होती है और हम जो है ना मीठा जो है ना उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वो तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के मीठे तो आप ना लें। तो हमें क्या होता है कि खुशी में भी हमारा कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा होता है, जब स्ट्रेस में होते हैं ना तब भी इंसान का ना कुछ खाने को ही दिल करता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा ना कि जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं या कोई डाइट प्लान जब आपको बताया जाता है तो साथ ये बात लाजमी कही जाती है कि वज़न कम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेंगे ना तो फिर आपका मज़ीद खाने को दिल करेगा। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का जब आप लेते हैं तो आपके अंदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है ना आपका ब्रेन जो है ना वो आपको कुछ खाने के सिग्नल्स देना शुरू कर देता है और आप खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ना, मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हम हमारा बहुत खाने को दिल कर रहा होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डाइट कर लें लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो है ना डिफरेंट टाइम पे हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारा कुछ ना कुछ खाने को और गलत टाइम पे खाने को दिल कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या करें? तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आप सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी कि जिन लोगों का बहुत जो है ना एक्स्ट्रा खाने को दिल कर रहा होता है। अच्छा, क्रेविंग्स बेसिकली होती क्या है? देखें, आपके जो 3 मील्स है ना ये तो आपने ले लिए। अब इन खानों के अलावा जो आपका खाने को दिल चाह रहा होता है ना वो आपकी क्रेविंग्स होती है, जो आपके जो ना वक्त बेवक्त की भूख होती है ना। जो वो बचपन में एक ऐड सुनते थे ना, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो वो इतना हल्का फुल्का नहीं होता, ठीक है। वो जो है ना अच्छा खासा हैवी हो जाता है, क्योंकि मैं जैसे आपको कहती हूँ ना बेकरी आइटम्स नहीं खाने, बिस्किट्स नहीं खाने, तो वो हल्का फुल्का हरगिज़ नहीं रहता, तो उसको हल्का समझ के मत खाएं। अच्छा, ये तो बात होगी क्रेविंग्स की। अब बात करते हैं कि हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे जान कैसे छुड़ाएं? तो उसके लिए ना आपने करनी है माइंडफुल ईटिंग। तो माइंडफुल ईटिंग क्या चीज़ है? माइंडफुल ईटिंग जनाब ये कि आपने अपने आप से ना 3 सवाल करना है। जब आपके सामने कोई खाने की चीज़ आए ना, या आपका कुछ खाने को दिल कर रहा हो, तो आप खुद से ना वो 3 सवाल करें और उनके जवाब लें अपने आप से। सबसे पहला सवाल क्या है कि जी मैं ये क्या खा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इज़ मैं क्यों खा रहा हूँ, एंड नंबर 3 मैं कब खा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब क्या बात है कि जब आपके सामने कोई चीज़ आ गई ना, लेट्स से जैसे अभी आपके सामने ये केक आ रहा होगा, ठीक है, अब ये इतना मीठा है तो मैं ये क्या खा रहा हूँ, तो अब आप अपने आप से पूछें मैं ये क्या खा रहा हूँ, मैं केक खा रहा हूँ, इतना हैवी केक है, मैंने इसको नहीं खाना, मैंने मीठा बंद किया हुआ है, मैं इसको अगर खाऊंगा तो मुझे इससे क्या होगा, ठीक है, तो मतलब मैं ये क्या खा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, मैं ये क्यों खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है, हालांकि मुझे इस वक्त भूख नहीं है, मैं अपनी पूरे दिन की डाइट जो है ना वो ले चुका हूँ, या मैं इसके बाद मैंने अपना डिनर करना है, तो अगर मैंने ये खा लिया तो फिर मेरा डिनर किधर जाएगा। अब मुझे ये खाने का दिल कर रहा है तो मैं इसलिए खा रहा हूँ। नो, अ बिग नो। आपने अपने आप को समझाना है कि नहीं, ये मैंने इस वक्त नहीं खाना। अब देखें, इसमें वो तीसरी वाली बात भी आ गई ना कि मैं ये कब खा रहा हूँ, तो क्या मेरे पास ये टाइम मुनासिब है जिसमें मैं ये खा रहा हूँ, इस टाइम में मुझे ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। सो ये तीन चीज़ें, अगर आप इन तीन चीज़ों पे अपने आप को फोकस रख लेना तो फिर आप ये वक्त बे वक्त वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। अच्छा देखें, जो चीज़ आपने जो है ना वो अपनी रूटीन से, अपनी डाइट से हट के ले ली ना, चाहे अब आप उसका एक नवाला ले लें या आप पूरी प्लेट भर के खा लें, वो बात एक ही होती है। तो ये अगर आप सोच लें ना कि नहीं मैंने थोड़ा सा खाना है या मैं ये ज़रा सा खा लूँगा, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। फ़र्क उससे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है। ज़रा सा खा लें, ज़रा सा एक पीस ले लें या एक पूरा बाइट ले लें, या आप लेट से आपके पास एक गुलाब जामुन आ गया, अब आपके सामने आया, अब आपने सोचा कि यार अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे खाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना, इंसान को लगता है बस मुझे ये अभी और इसी वक्त खाना है, नहीं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा अगर मैंने ना खाया तो जब आपके पास आए ना, आपने उसको क्या करना है, उसको देखना है। अब आपने सोचना है कि नहीं यार, इससे मुझे जो है ना मेरा सारा रूटीन जो है ना वो सारी इससे अपसेट हो जाएगी, तो आप उसका एक छोटा सा पीस ले लेते हैं। अब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपको मिल तो गया। अच्छा, फिर उसमें ज़रा सा है ना, इतना सा पीस लेके ना आपने खा लिया, बस आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस दुआ करें कि जी दोबारा मुझे इसकी क्रेविंग ना हो। तो खैर ये मजाक की बात है। सो बस आपने कोशिश यही करनी है कि जो भी चीज़ खा रहे हो बिल्कुल सोच समझ के खानी है, और जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिल करे ना, तो आपने ये सोचना है उसमें कि मैं अगर अभी खा लूँगा तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और ये मुझे नहीं खानी चाहिए। अच्छा, आपने ना कुछ लोगों को देखा होगा जिनके साथ ना ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी अगर वो रात में जाग रहे हैं ना, जैसे अगर हम रात में कोई मूवी देख रहे हैं या वैसे किसी कोई काम है उनको, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं रात में पढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है जी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। अब वो कुछ खाने में अपनी तरफ से जो हल्के फुल्के उन्होंने स्नैक्स लिए होते हैं, अब वो स्नैक्स क्या होते हैं, बाज़ार वाले ये जो चिप्स और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वो उनको लग रहा होता है बड़ी हल्की सी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, हालांकि वो हल्की चीज़ें नहीं होती। और जिस टाइम पे आप खा रहे हैं ना, देखें उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई वॉक नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट अपना जो काम आप कर रहे हैं आपने उसको एंड करना और आपने जाके लेट जाना है, सो जाना है। अब उसको किस तरह से आपकी बॉडी जो है ना वो डाइजेस्ट करेगी, किस तरह से, आपका कोई वर्कआउट है ही नहीं इसके बाद, तो आप उन कैलोरीज को किधर जाके बर्न करेंगे, नहीं कर सकते ना। सो ऐसी चीज़ें खाने से पहले और ऐसे टाइमिंग्स पे खाने से पहले आपने ये ज़रूर सोचना है कि ये टाइम ठीक है इस चीज़ के लिए, या इस वक्त अगर मैंने ये खा लिया तो इसके बाद फिर इसको मैं इस एनर्जी को किधर कंज्यूम करूँगा, मेरे पास कोई वे आउट है ही नहीं ना उसके लिए। कल ना मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, एक बड़े मशहूर हैं साहब, और वो सिख हैं, और वो बता रहे थे कि जी उनके घर में किसी को कैंसर हुआ, और कैंसर होने के बाद डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर था, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये मतलब बहुत बहुत मुश्किल है इनका रिकवर करना। तो कहते हैं कि जी मैंने बड़ी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद ना मुझे पता लगा कि आपकी जो खाने के टाइमिंग्स है ना इनके, पहले तो उनको अगर आप चेंज करें ना, तो आप देखिए मेडिसिन तो साथ साथ चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी रूटीन को अगर चेंज करेंगे ना तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, और ये जो कैंसर जो है ना हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो कहने लगे जी जब हमने वो रूटीन देखी ना, तो वो इस तरह से थी कि सुबह में जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठना है, और उसके बाद जो है ना वो पानी लेना है, पानी पीना है नींबू डाल के, और वो लेमन यूज़ करना है, और उसके बाद टाइमली जो है ना वो उसके 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। देन दिन में जो है ना वो 12 से 1 बजे के दरमियान लंच करना है, और शाम में 6 बजे तक डिनर कर लेना है, और उसके बाद कुछ नहीं लेना। तो कहते हैं जी इससे बड़ा फ़र्क पड़ा, और डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि इस बंदे ने रिकवर कैसे कर लिया। अच्छा, अब वो तो उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया, बेसिकली क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और उससे भी ज़्यादा क्या है ये आप लोगों ने नोटिस किया, ये वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से काम है कि आप सुबह सवेरे उठें, क्योंकि ये हमने हमेशा सुना है ना कि सुबह सवेरे जो है ना वो रिस्क जो है वो बन रहा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से आपका रिस्क जो है ना वो सुबह ही आपको मिल जाता है। तो आपने सुबह सवेरे उठना है, और आपने अपनी रूटीन्स को सेट रखना है, और शाम में आपने मगरिब के बाद या रात में आपने तो कुछ नहीं खाना, मगरिब के बाद वो अपना डिनर लें, और उसके बाद आप आराम से
रात में जल्दी सो जाएं। तो ये चीज़ें ऐसी है जो मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है, और साथ ही साथ देखें आपके दीन ने, आपके मज़हब ने आपको हज़ारों साल पहले ये चीज़ बता दी, और अब जो है ना जाके हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी कि अगर आप अपनी रूटीन में इन सब बातों को शामिल कर लेना, तो आपको किसी भी अलग से किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़े अपनी डाइट में। छोड़ना आपने, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी यही कहा कि आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये सोच के चीज़ें लेनी है कि ये कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बेनिफिशियल हैं, और इनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपने जो कुछ खाना है अपने टाइम के हिसाब से खाएं, और हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी डाइट लें हमेशा से। अपने बच्चों को शुरू से हेल्दी डाइट पे लेकर आएँ, ठीक है, बजाय इसके कि आप उनको बहुत सारा जंक फूड दे रहे हो, बाहर की चीज़ें दे रहे हो। मैंने देखा है मदर्स को अपने आप को जो है ना फ्री करने के लिए वो क्या करती हैं जी, बाहर से जितना प्रोसेस्ड फूड है उठा के ले आती हैं और वो बच्चों को दे रही हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बच्चे बड़े सेहतमंद कर लिए, हालांकि यकीन करें कि वो बज़ाहिर सेहतमंद होंगे, अंदर उनके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों से बचें, खुद घर में बनाएं, अच्छा बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। सबसे ज़्यादा आपके वेट लॉस के लिए लाइफस्टाइल आपका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ को उसके टाइम पे करें, और इसके साथ साथ जनाब मेरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।